हेलो एवरीवन। आज से हम जो बीएमएस फर्स्ट ईयर का एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग संहिता का पाठ करेंगे, मतलब संहिता पढ़ेंगे। तो हमारे एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग संहिता का पेपर 100 मार्क्स का होगा। उसमें 50 मार्क्स के अष्टांग हृदय से सूत्र स्थान के 1 to 15 चैप्टर्स आएंगे और 50 मार्क्स का चरक संहिता सूत्र स्थान के 1 to 12 चैप्टर्स आएंगे। मतलब हमको 27 चैप्टर्स पढ़ना है। तो हमारे से और सिलेबस में क्या है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अब हम संहिता पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अष्टांग हृदय से चालू करेंगे। तो अष्टांग हृदय पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संहिता कितनी होती है, कौन सी होती है। तो आयुर्वेद में संहिताएं 2 प्रकार की होती है, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है संहिता को, ऐसे बोल सकते हैं कि बृहत्त्रयी होती है और लघुत्रयी होती है। ठीक है, तो बृहत्त्रयी लघुत्रयी में क्या क्या आता है। बृहत्त्रयी के अंदर 3 आती है संहिताएं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। ठीक है, तो बृहत्त्रयी के अंदर आती है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। इनमें से अभी हमको फर्स्ट ईयर में 2 पढ़नी, चरक संहिता और अष्टांग हृदय। चरक संहिता के सूत्र स्थान के हमको 1 to 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, और अष्टांग हृदय में भी सूत्र स्थान के हमको 1 to 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और आती है लघुत्रयी। लघुत्रयी के अंदर 3 आती है, माधव निदान, शार्ंगधर संहिता और भाव प्रकाश। अब इनको अभी हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन हम इनके बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो माधव निदान के अंदर ना जितने भी जो रोग निदान वाले टॉपिक्स हैं ना वो बताए हैं, मतलब पैथोलॉजी वाली चीज़ें इसमें बताइए। शार्ंगधर संहिता के अंदर भेषज कल्पना वाली चीज़ें कि हमको ड्रग्स कैसे बनानी है, कितनी प्रकार की आयुर्वेद में कैसे कल्पना होती है ड्रग्स की, वो सब। और भाव प्रकाश में द्रव्य गुण का वर्णन किया गया है। ठीक है, सुश्रुत संहिता बच्चे, सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने चरक और वाग्भट जैसे ही सभी चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने शल्य चिकित्सा को, सर्जरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, अब आता है अष्टांग का परिचय, कि हम जो पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदय उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। लोक उपकार की दृष्टि से विशुद्ध आयुर्वेद को 8 अंगों में विभक्त किया गया है, इसलिए अष्टांग कहा गया है। मतलब जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद हमने देखा ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, देवराज इंद्र, फिर उससे भारद्वाज, मतलब ये आयुर्वेद का अवतरण है कि ब्रह्मा से लेकर पृथ्वी लोक तक कैसे आया। लेकिन उन्होंने पूरा एक ही रूप दिया था, लेकिन इन्होंने मतलब ऐसे कि सबको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा है, इसलिए उसे अष्टांग कहा गया है। ठीक है, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों की रचना किसने करी है, महर्षि वाग्भट ने। तो अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है, महर्षि वाग्भट। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय को 6 स्थानों में बांटा है। ठीक है, मतलब 6 पार्ट बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसे 6 भागों में बांटा है जिससे पढ़ने में आसानी हो। तो कितने भागों में बांटा है, 6। सूत्र स्थान, शारीरिक स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प सिद्धि स्थान और उत्तर स्थान। ठीक है, तो सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है, 30 चैप्टर्स है। शारीर में 6, निदान में 16, चिकित्सा में 22, कल्प सिद्धि में 6 और उत्तर में 40। तो टोटल कितने, 120। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अष्टांग हृदय में कुल कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है, तो 120 अध्यायों का वर्णन किया गया है। कुल कितने स्थान बताए हैं, 6 स्थान बताए हैं। सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है, 30 चैप्टर्स है। ठीक है, अब हम उसमें सूत्र कितने हैं, सूत्र मतलब श्लोक बोल सकते हैं। तो सूत्र स्थान में 1603, शारीर में 457, निदान में 785, चिकित्सा में 1975, कल्प सिद्धि में 258 और उत्तर में 2234। तो टोटल कितने, 7312। इतने चैप्टर्स, इतने श्लोक्स बताए गए हैं। ठीक है, तो श्लोक कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से फर्स्ट ईयर में, लेकिन एक नॉलेज के लिए आप लोगों को अगर ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। मेन तो क्या होता है कि कितने चैप्टर्स है, टोटल कितने चैप्टर्स है, टोटल कितने स्थान है, और स्थान मतलब सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स, शारीर में 6, निदान में 16, चिकित्सा में 22, कल्प में 6 और उत्तर में 40 चैप्टर्स। ठीक है,
अब हम अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सूत्र स्थाय प्रथमोध्याय। तो मंगलाचरणम, मंगलाचरण मतलब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए ना। जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले, गणेश जी की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें ना अष्टांग हृदय या फिर कोई भी संहिता पढ़ने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए। तो मंगलाचरण है रागादि रोगान सत्तानुशक्तान शेष काय प्रसक्तान शेषान उत्सुक के मोह अर्तिदाद अंजिघान यो अपूर्वेध्याय नमोस्तु तस्मै। मतलब ये धन्वंतरी भगवान की या फिर कोई भी भगवान है उसका हम मंगलाचरण कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे ऊपर लिखा था राग आदि रोगान, तो जो राग आदि रोग, ठीक है, राग आदि रोग मतलब राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, मतलब जो हमारे मानसिक भाव होते हैं ना, मानसिक दोष बोल सकते हैं उनको, मतलब रोग बोल सकते हैं। दोष तो सिर्फ प्रजोर तम हो जाएगा। फिर जैसे राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सॉरी, ये सब राग आदि रोग ना सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं और संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं और जो उत्सुकता, मोह और अर्ति को उत्पन्न करते हैं। इन सबको जिसने नष्ट किया है उस अपूर्ण वैद्य को हमारा नमस्कार है। मतलब जो हमारा ग्रंथकार है, क्या है कि जो राग आदि रोग है ना वो हमेशा हमारे शरीर में लगे रहते हैं और हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, मन में ना और शरीर में बेचैनी, मोह, ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है। तो ये सब चीज़ें उत्पन्न हो गई तो उन सबको नष्ट करने वाला जो वैद्य है, जो ग्रंथकार है, उसको हमारा नमस्कार है। क्या आपने जो बताए थे नियम या फिर आपने जो भी चीज़ें बताई है उसके परिणाम स्वरूप हमें भी स्वस्थ है, तो आपको हमारा सादर नमन है। ठीक है। वक्तव्य भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वक्तव्य से अभी आप लोग फर्स्ट ईयर से ही वक्तव्य पढ़ोगे तो अभी फर्स्ट टाइम है तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा। और उसमें क्या होता है कि जो मीनिंग्स लिखे हैं ना, जो श्लोक में लिखे हैं ना, उसके शब्दों का अलग अलग मीनिंग है। जैसे हमने अभी ये पढ़ा था रागादि रोगान, तो राग, द्वेष, क्रोध आदि मानसिक रोगों को कहा गया है और इन मानसिक रोगों से मन का आधार देह है, अतः ये रोग आधार आधेय भाव से मतलब मन और शरीर दोनों को पीड़ा पहुँचाते हैं। ठीक है। फिर आगे क्या था? अवशेष काय प्रसक्तान, मतलब रागादि दोषों का प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। ठीक है। फिर अपूर्व वेद्याय, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ वेद्य है ना, जिसने अपने रागादि दोषों को नष्ट करके प्राणी मात्र को रोगों से मुक्त करके उपाय का उपदेश किया है, उसे हम प्रणाम करते हैं। मतलब वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज की है अपूर्ण वेद्य के लिए, तो अपूर्ण वेद्य से हम क्या समझ रहे हैं? मतलब जो सर्वश्रेष्ठ वेद्य है ना, जिसकी वजह से रागादि दोषों से मुक्त हो गए हैं और उन्होंने हमको बहुत सारे उपदेश दिया था, अच्छे उपदेश दिए हैं, उनको हमारा प्रणाम है। अत आयुष काम्यम अध्याय व्याख्यासाम। अथ शब्द क्या होता है? अथ शब्द ना मंगलवाचक है। ठीक है। अर्थात में से जो अर्थ है ना वो मंगलवाचक है। मतलब हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले अगर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, चरक संहिता में भी शुरुआत अथ शब्द से ही हुई है, तो अगर हम इसका पहले प्रयोग करते हैं ना तो हमारा जो पूरी संहिता है ना वो मंगलकारी होगा, उसमें बीच में कोई भी रुकावट या कुछ भी बाधा नहीं आएगी, इसलिए अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। जो ओम शब्द है ना उसके साथ में अथ शब्द उत्पन्न हुआ था, इसलिए ये मंगलवाचक शब्द है। आयुष काम्यम अध्याय जो हमारा चैप्टर है ना उसका हम व्याख्या कर रहे हैं, आयुष काम्य अध्याय व्याख्या शाम। तो आयुष काम्य क्या होता है कि आयु की कामना करने के लिए, मतलब दीर्घ आयु या पूर्ण आयु की कामना करने वाले जो हितकर अध्याय है उसे आयुष काम्य अध्याय बोला गया है। ठीक है। फिर अध्याय मतलब चैप्टर होता है, पर इन लोगों ने ना उसको बहुत छोटा मतलब एक ज़ीरो से बोल सकते हैं कि हाँ एक शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से समूह बनता है, प्रकरण बनता है, फिर उसके प्रकरण के समुदाय से अध्याय बनता है, ऐसे बताया गया है। तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं और ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पद के समूह को वाक्य बोलते हैं। ठीक है। वाक्य मतलब सेंटेंस। ठीक है। वाक्य के समूह को प्रकरण बोलते हैं। प्रकरण क्या होगा? टॉपिक। प्रकरण के समूह को अध्याय बोला है, मतलब चैप्टर,
अध्याय के समूह को स्थान बोला, जैसे अभी हमने देखा कि 30 अध्याय मिलकर एक स्थान बनाया है, ठीक है। और सूत्र आदि अन्य स्थानों के समूह को क्या बोला है? तंत्र बोला है, ठीक है। मतलब पूरा जो तंत्र है ना, ये अष्टांग हृदय, ये सब चीज़ें आया समझ में? इसको हम ऐसे देख लेते हैं एक बार। तो क्या है, सबसे पहले क्या था? पद। पद के समूह को क्या बोला था? वाक्य, ठीक है। फिर वाक्य के समूह को क्या बोला था? प्रकरण। समूह लिख देते हैं यहाँ पे। फिर प्रकरण के समूह को क्या बोला था? अध्याय। अध्याय के समूह को क्या बोला है? स्थान। और स्थानों के समूह को क्या बोला है? तंत्र। अब समझ में आ गया कि जो पद है उसके समूह को वाक्य बोला है, और वाक्य मतलब सेंटेंस। वाक्य के समूह को प्रकरण बोला है। प्रकरण मतलब क्या होगा? टॉपिक, ठीक है। और प्रकरण के समूह को क्या बोला? अध्याय, मतलब चैप्टर। और अध्याय के समूह को स्थान बोला है, और स्थान के समूह को तंत्र बोला है, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न में ऐसे स्थान तंत्र ऐसा कुछ नहीं बताया। तंत्र मतलब पूरी बुक हो गई, पूरा जो हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया वो उसको तंत्र बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ? अब इसके बाद हम वापस पढ़ते हैं। तो क्या था? अर्थात आयुष्कामी अध्याय व्याख्यासाम। तो जो दीर्घ आयु की कामना या हित बताने वाले जो अध्याय है उसे आयुष्कामी अध्याय बोला है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से उसकी व्याख्या करेंगे। इति अस्माहुर आत्रेय आदि महर्षि। आत्रेय आदि महर्षि मतलब क्या हो रहा है कि इस विषय में आत्रेय आदि महर्षि ने इस प्रकार कहा। तो ये ना क्या है कि एक हम शुरू से देखते हैं कि जो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, इन सब से आया अवतरण हम आगे पढ़ेंगे। तो जो आत्रेय थे ना, उन्होंने बहुत सारे महर्षियों के साथ मिलकर इसकी व्याख्या करी थी, अष्टांग हृदय की या फिर आयुर्वेद की बोल सकते हैं। तो उन्होंने इसकी व्याख्या करी थी। तो उन्होंने बोला कि चलो अब हम यहाँ से आयुष्कामी अध्याय पढ़ना चालू करेंगे, ऐसा आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजन ये अष्टांग हृदय के अनुसार आयु कामयमाने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमात्मा। क्या है? आप लोगों को ना संस्कृत, अभी आप लोगों के फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों को ना संस्कृत धीरे धीरे पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जहाँ भी जितने भी श्लोक लिखे हैं ना, वो हमें याद करना हो, हमें याद नहीं करना हो, लेकिन हमें श्लोक पढ़ना चाहिए। श्लोक पढ़ेंगे तभी हमारी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। आयु कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परमादर। धर्म, अर्थ और सुख नामक 3 पुरुषार्थों का जो साधन है उसे आयु कहा गया है, ठीक है। आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट उपदेशों में विशेष आदर करना चाहिए, ठीक है। ये ना एक तरफ से बोल सकते हैं ना, आयु की परिभाषा है या फिर आयुर्वेद का महत्व बोल सकते हैं। क्या है? धर्म, अर्थ और सुख, इन 3 पुरुषार्थों का साधन क्या बोलता है? आयु। कि आयु से ही हमें, आयु के द्वारा ही हमें धर्म, अर्थ और सुख तीनों की प्राप्ति होती है। और आयु की कामना करने वाले पुरुष को ना आयुर्वेद शास्त्र में जितने भी उपदेश दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। मतलब किसी को दीर्घ आयु चाहिए तो उसे ना आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब शास्त्रों में 2 प्रकार के उपदेश बताए गए हैं। उपदेश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक विधानात्मक होते हैं और एक निषेधात्मक। मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार उपदेश दो प्रकार के बताए। जैसे हम आगे संहिताओं में पढ़ेंगे कि हमें जैसे दिनचर्या से लेकर तो जो हमको डेली रूटीन, हमारा जो डेली रेजिम है, हमें उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन वहाँ पे निषेधात्मक उपदेश का होगा कि हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। तो ऐसे दो प्रकार के कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आयुर्वेद में दो प्रकार के उपदेश बताए गए हैं। अगर हम उन उपदेशों का अच्छे से पालन करेंगे तो हमें हितायु, सुखायु और दीर्घायु की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो जो अभी हमने जो श्लोक देखा था, आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमाधर, कि जो आयु की कामना करने वाले पुरुष है उन्हें आयुर्वेद के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आयु से हमें क्या मिलता है, धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब इसके आगे जाते हैं। अब है आयुर्वेद का अवतरण। ठीक है। ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनो तो सहस्राक्षम सो अत्रिपुत्र आदिकान मुनिन ते अग्निवेशादिकास्ते तु पृथक तंत्राणि तेनिरे। मतलब क्या है, आयुर्वेद को सबसे पहले किसने बताया और पृथ्वी लोक पर वो कैसे कैसे आया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद का स्मरण किया। ये याद रखना कि ब्रह्मा ने क्या किया है, स्मरण किया है। उसके बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति को बताया, फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया, अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया, फिर उन्होंने अत्रि पुत्र मतलब जो आत्रेय आदि महर्षि है ना उनको पढ़ाया, और आत्रेय आदि महर्षियों ने आत्रेय के जो 6 शिष्य थे अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी, इनको पढ़ाया था। फिर अग्निवेश आदि महर्षियों ने अलग अलग तंत्रों का विस्तार से वर्णन किया। तो हम इसका एक फ्लो चार्ट जैसे देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ने स्मरण किया। ब्रह्मा ने किसको बताया, दक्ष प्रजापति को। ठीक है। प्रजापति दक्ष ने किसको बताया, अश्विनी कुमार। ठीक है। अश्विनी कुमार ने किसको बताया, देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ने किसको बताया, आत्रेय आदि ऋषि। ठीक है। और फिर आत्रेय ने किसको बताया, अपने 6 शिष्यों को। उनके 6 शिष्य कौन कौन थे, अग्निवेश, दूसरा है भेल, तीसरा है जतुकर्ण, चौथा है पाराशर, पांचवा है हारित और छठा है क्षारपाणी। ठीक है। तो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, देवराजेंद्र, आत्रेय और उनके 6 शिष्य। ठीक है। ये हो गया आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और हमें पता होना ही चाहिए कि हम जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आया है, हमें किससे पता चला। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, फिर उन्होंने किसको बताया, दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने देवराजेंद्र को, देवराजेंद्र ने आत्रेय आदि महर्षियों को, और उन्होंने उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी। ठीक है। फिर उन्होंने जो 6 ने अपनी अपनी संहिताएं लिखी वो अलग बात होती है। यह अष्टांग हृदय के अनुसार है। ठीक है। अब उसके आगे क्या आता है, अष्टांग हृदय का स्वरूप। तो अष्टांग हृदय का स्वरूप, अष्टांग हृदय क्या है, कैसे बना है ये सब। तेभ्यो अतिवि प्रकीर्णेभ्य प्राय सारतोच्चय क्रियते अष्टांग हृदय न अति संक्षेप विस्तर। मतलब क्या है, महर्षि वाग्भट ने क्या कहा है कि इधर उधर बिखरे हुए उन प्राचीन तंत्रों में से उत्तम से उत्तम सार भाग को लेकर यह संग्रह किया गया। प्रस्तुत संग्रह ग्रंथ का नाम अष्टांग हृदय है। इसमें प्राचीन तंत्रों में वर्णित विषय न अत्यंत संक्षिप्त में है और न ही अत्यंत विस्तार में। अब इससे क्या, हृदय मतलब क्या होता है, हार्ट, है ना। हमारे पूरे शरीर का जो मूल है
वो हृदय है। तो अष्टांग हृदय में भी जो जितने भी तंत्र है, जितने भी शास्त्र हैं, उनसे कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उनको लेकर एक हृदय मतलब एक छोटा सा ग्रंथ बनाया गया है, जिसके अंदर सारी चीज़ें मिलेगी आपको, जितनी भी चीज़ें मूल हुए वो सब, कि इधर उधर बिखरे हुए प्राचीन तंत्रों का जो उत्तम सार है ना, उसको इकट्ठा करके अष्टांग हृदय का निर्माण किया गया। ठीक है। अब है आयुर्वेद के 8 अंग। हमने अष्टांग के इंट्रो में पढ़ा है कि आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा गया है, इसलिए यहाँ पे अष्टांग शब्द लिया गया है। तो 8 अंग कौन से? जैसे ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, अश्विनी कुमार, देवराज इंद्र, इन सबको दिया। उन लोगों ने उस टाइम पे डिवाइड नहीं किया था, लेकिन ऐसा है कि पृथ्वी लोक पर अब किसी की बुद्धि इतनी नहीं है, या फिर ये जो तंत्र है ना वो बुद्धिमान और मंद बुद्धि वाले सबके लिए है, तो सबको इजीली समझ में आ जाए, इसीलिए हमने उनको डिवाइड किया है। तो 8 भागों में डिवाइड किया है, और ये श्लोक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दष्टा जरा वशान अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। काय मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते कि अष्टांग के नाम बताओ, या फिर काय चिकित्सा की परिभाषा बताओ, या फिर कोई ऐसा बोल सकता है कि अष्टांग हृदय ने बाल चिकित्सा को कौन से नंबर पर लिया है। तो यहाँ पे काय और बाल तो ऐसे बोल सकते हैं दूसरे नंबर पे लिया है ऐसे। तो ठीक है। तो 8 कौन कौन से? काय चिकित्सा, तो काय चिकित्सा, बाल तंत्र, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्टाविष और जराविष और वृश्य चिकित्सा। ठीक है। अब ना हमें इनका सबका मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें नोट्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काय चिकित्सा। ठीक है। काय चिकित्सा शब्द आप लोग आयुर्वेद में आ गए तो अभी तक तो आपने 1-2 बार सुन ही लिया होगा काय चिकित्सा। तो काय चिकित्सा से हम क्या समझते हैं? मेडिसिन, मतलब हम जो नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं ना मेडिसिन से, वो काय चिकित्सा के अंदर आता है। और आचार्य चरक है ना, वो काय चिकित्सा के प्रमुख ऋषि है। ठीक है। आचार्य चरक ने काय चिकित्सा के बारे में वर्णन किया है। ठीक है। तो काय चिकित्सा को मेडिसिन बोला है और आचार्य चरक इसके प्रमुख है। उसके बाद क्या आता है? बाल। बाल शब्द मतलब क्या होता है? बच्चे से रिलेटेड आएगा, शिशु से। तो इसको ना कौमार भृत्य भी बोलते हैं। ठीक है। तो बाल चिकित्सा क्या है? कौमार भृत्य। कौमार भृत्य मतलब पीडिया। ठीक है। जिसमें बच्चों के बारे में हम स्टडी करते हैं और बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वो हमें पता चलता है, उसको बोलते हैं कौमार भृत्य। और इसके आचार्य कौन है प्रमुख? काश्यप। ठीक है। काय बाल ग्रह। ग्रह मतलब क्या है? भूत विद्या। ठीक है। तो जिस संहिता में या फिर जिस तंत्र में भूत विद्या के बारे में, या फिर जो भूत सब उस टाइम पे ऐसा चलता था कि ग्रह विपरीत हो गए, जैसे सूर्य चंद्र ये सब जो ग्रह है, अगर उनमें कुछ विकृति हो रही है तो उसकी चिकित्सा हम ग्रह विद्या से करेंगे। ठीक है। तो उसे भूत विद्या या फिर ग्रह बोला है। अष्टांग हृदय ने भूत विद्या को ग्रह नाम दिया गया है। ठीक है। काय बल ग्रह ऊर्ध्वांग। अब ऊर्ध्वांग से क्या समझते हैं? ऊर्ध्वांग मतलब जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, या फिर हमारे क्लेविकल के ऊपर का पार्ट, जो थ्रोट वगैरह या फिर हमारा हेड वो सब आता है, उसको ऊर्ध्वांग बोलते हैं। और इसको शालाक्य भी बोलते हैं। ठीक है। तो शालाक्य, तो इसके अंदर ENT और ऑप्थेल्मो। ठीक है। ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी इसके अंदर आती है। ठीक है। तो शालाक्य हो गया ऊर्ध्वांग। फिर काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य। शल्य किसको बोलते हैं? सर्जरी को बोलते हैं। ठीक है। आयुर्वेद में भी सर्जरी का पहले से वर्णन है। तो इसके प्रमुख आचार्य कौन है? आचार्य सुश्रुत। फिर आता है द्रष्टा। द्रष्टा मतलब विष चिकित्सा, मतलब किसी सांप ने काटा, उसके विष की हम कैसे चिकित्सा करेंगे, उसके क्या लक्षण दिखेंगे, या फिर हमने कुछ विषैली चीज़ का सेवन कर लिया तो उससे हमें हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखेंगे, हम उसका चिकित्सा कैसे करेंगे, हमें विषैली चीज़ों से कैसे बचना है, इन सब के बारे में जिस शास्त्र में वर्णन किया गया है उसको द्रष्टा बोलते हैं। जरा,
जरा चिकित्सा मतलब क्या होता है? रसायन। मतलब हम अभी तो हमने जितना देखा कि हमें कुछ रोग हो रहा है, उसकी हम कैसे चिकित्सा करेंगे। अब ये जो है ना जरा, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए, कि स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रखे, उसे उसमें कभी वृद्धावस्था नहीं आए, वो हमेशा निरोगी रहे, आरोग्य प्रदान हो, उसके लिए हमें रसायन का सेवन करना चाहिए, इसलिए इसको जरा बोला है। और अगला क्या है? वृषान, वृष चिकित्सा मतलब बाजीकरण। ये भी स्वास्थ्य के लिए ही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में अगर असंतान हो, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो, या फिर वो गर्भ धारण करने के योग्य नहीं हो, तो उसके लिए हम जो चिकित्सा करते हैं वो बाजीकरण चिकित्सा होती है। ठीक है, तो ये हो गया अष्टांग का वर्णन। काय चिकित्सा मतलब मेडिसिन, बाल चिकित्सा मतलब पीडिया, ग्रह चिकित्सा मतलब जिसमें ग्रह की चिकित्सा की जाती है, ऊर्ध्वांग मतलब ENT ऑप्थेल्म, शल्य मतलब सर्जरी, दंष्टा विष मतलब जिसमें विष की चिकित्सा करते हैं, जरा चिकित्सा मतलब जिसमें रसायन का प्रयोग करके आयु को बढ़ाते हैं, और वृष चिकित्सा मतलब जिसमें बाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग करते हैं कि जो व्यक्ति है उसको संतान प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो काय चिकित्सा की डेफिनेशन क्या है? अब काय शब्द की नियुक्ति है तो सब ठीक है। संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले आमाशय तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि समस्त रोगों की शांति का उपाय किया जाता है, अतः इसे काय चिकित्सा नामक प्रथम अंग कहते हैं। ठीक है, कि हमारे शरीर में जितनी भी डिसीज़ हो रही है, आमाशय पक्वाशय मतलब ज्वर, रक्तपित्त, इन सब डिसीज़ की जिसमें चिकित्सा या जिसकी शांति के जिसमें उपाय का वर्णन किया गया है, उसे काय चिकित्सा कहा गया है। और काय चिकित्सा का प्रधान तंत्र क्या? अग्निवेश तंत्र मतलब चरक संहिता, बैल संहिता और हाल। तो हम मेन तो क्या है कि चरक संहिता है मेन। ठीक है, अब आता है बाल तंत्र। बाल तंत्र क्या था? कुमार भत्ते जो पीडिया वाला है, बच्चों की चिकित्सा वाला। इसमें क्या पढ़ेंगे? बालकों के शरीर में परिपूर्ण बल तथा धातु आदि का अभाव होने के कारण इस अंग का स्वतंत्र वर्णन किया गया है, क्योंकि इनकी सभी प्रकार की औषधियाँ भिन्न प्रकार की होती है। दूध भी इन्हें माता का देना ही प्राचीन काल से व्यवस्था की गई है, अतः इन सब का जहाँ पे वर्णन होता है उसको क्या बोलते हैं? काय चिकित्सा। तो क्या बोलते हैं कि बालकों में परिपूर्ण बल और धातुओं का अभाव होता है, क्योंकि वो बच्चा पैदा होता है कि साथ तो बलवान नहीं हो जाएगा, तो उन सब का अभाव होता है, इसलिए इनकी चिकित्सा का अलग ही एक अंग में वर्णन किया गया है, और उन्हें अलग से धात्री का माता के दूध का सेवन करने का बताया गया है। तो जिस संहिता में इन सभी का वर्णन हो, बालकों की चिकित्सा का वर्णन हो, उसे बाल तंत्र या कुमार भत्ती कहते हैं। अब उसके बाद आता है ग्रह विद्या। तो ग्रह में क्या आता है? देव, असुर, पुतना आदि ग्रहों से ग्रहित प्राणियों के लिए शांति कर्म की व्यवस्था की जाती है, उसमें बाल ग्रह और स्कंद ग्रहों का वर्णन किया जाता है। मतलब क्या है कि वह शास्त्र या फिर वह तंत्र जिसके अंदर देव, असुर, पुतना आदि जो ग्रहों से जो पीड़ित प्राणी है उनका वर्णन हो, उनकी चिकित्सा का वर्णन हो, उनकी शांति का वर्णन हो, उसे ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या कहते हैं। उसके बाद आता है ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्व शत्रु का जैसे आँख, मुख, कान, नासिका आदि आधारित रोगों की शलाका द्वारा की जाने वाली चिकित्सा को इस अंग के अंदर लिया गया है। ठीक है, तो नाक, मुख, कान, नासिका इन सब में होने वाले रोगों की चिकित्सा का वर्णन जहाँ किया गया है उसे ऊर्ध्वांग चिकित्सा या शालाक्य तंत्र बोलते हैं। इसको मॉडर्न में ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी से कोरिलेट किया है। अब शल्य मतलब सर्जरी। ठीक है, 8 अंगों में यही सबसे प्रधान है, क्योंकि प्रथम देवासुर संग्राम में युद्ध में हुए घावों की सद्य पूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, उसी समय अश्विनी कुमारों ने इस तंत्र का प्रयोग किया था और सभी को ठीक किया था। ठीक है, तो जहाँ पर शल्य के द्वारा चिकित्सा की जाती है, फिर जहाँ पर सद्य घाव की पूर्ति के जहाँ पे वर्णन हो उसे शल्य चिकित्सा बोलते हैं, और ये सबसे प्रमुख है क्योंकि ना देवासुर संग्राम के समय भी इसका उपयोग किया गया था। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार अष्टांग में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? शल्य तंत्र। उसके बाद आता है दंष्टा चिकित्सा, उसको अगत तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसमें कि अगत तंत्र उसे कहते हैं जिसमें सर्प आदि जांगम तथा वस्तनाभ आदि स्थावर विषयों के लक्षण हो और उनमें विभिन्न प्रकार के मिश्रित विषयों का वर्णन और उनकी शांति के उपायों का वर्णन हो, उसे अगत तंत्र कहते हैं। कि जो सर्प आदि विष है, जांगम विष, उनसे होने वाले विष प्रभाव, या फिर अगर हम कुछ स्थावर विष या पेड़ पौधों से होने वाले जो विष है उनको अगर हम खाते हैं या फिर उनका कई गलती से हम उनका सेवन कर लेते हैं, तो उससे होने वाले प्रभाव और उनकी चिकित्सा का जहाँ पर वर्णन है उसे दंष्टा विष बोलते हैं।
उसके बाद आता है जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा मतलब रसायन तंत्र, ठीक है। अगर तंत्र के बाद इसका वर्णन किया गया है। रसायन उसे कहते हैं जो वय स्थापन, वय स्थापन मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए पुनः यौवन को स्थिर रखने में सहायक हो, आयु को बढ़ाता हो, मेधा अर्थात धारण शक्ति तथा सभी प्रकार के बल को बढ़ाने वाला, रोगों का विनाश करने वाला हो, उसे रसायन कहते हैं। मतलब व्यक्ति तो स्वस्थ है, उसकी वय को बढ़ाना, आयु को बढ़ाना, मेधा, धारण शक्ति, इन सबको बढ़ाने का काम कौन करता है, रसायन। अब आता है वाजीकरण। वाजीकरण मतलब क्या होता है, जो अल्प मात्रा वाले शुक्र का संतर्पण करता हो, दूषित शुक्र को शुद्ध करता हो, क्षीण शुक्र को बढ़ाता हो, सूखे हुए शुक्र को उत्पादन के उपायों का निर्देश हो, और लिंग में प्रहर्षता को उत्पन्न कर नर नारी में संतान उत्पत्ति की शक्ति को पैदा करता है, उसे वाजीकरण बोलते हैं। कि अगर इसमें जूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी, इन सब चीज़ें हो और उनका जिसमें किया जाता है उसे वाजीकरण कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमने जो अष्टांग है उसका वर्णन देख लिया कि अष्टांग में क्या क्या आता है, ठीक है। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो काय चिकित्सा मतलब मेडिसिन, जिसमें हमारे शरीर में होने वाले ज्वर आदि रोगों की चिकित्सा की जाए तो उसे काय चिकित्सा कहते हैं। बाल तंत्र मतलब जिसमें शिशुओं के होने वाली चिकित्सा का वर्णन किया जाए उसे कौमारपत्ति कहते हैं। ग्रह चिकित्सा, देव, असुर, पुतना आदि ग्रहों से ग्रहित प्राणियों के शांति कर्म की व्यवस्था हो उसे ग्रह चिकित्सा कहते हैं। ऊर्ध्वांग चिकित्सा, ऊर्ध्व शत्रुगत आँख, नाक, मुख, कान आदि के रोगों की चिकित्सा जहाँ उसे ऊर्ध्वांग या फिर शाला के तंत्र कहते हैं। शल्य तंत्र, जिसमें शल्य के द्वारा चिकित्सा की जाती है, सर्वश्रेष्ठ तंत्र है। दंष्टा विष मतलब जिसमें विष की चिकित्सा की जाती है और उससे होने वाले लक्षणों का वर्णन हो उसे दंष्टा विष चिकित्सा बोलते हैं। जरा मतलब रसायन, जिसमें आयु को बढ़ाना, मेधा शक्ति, धारण शक्ति, इन सबको बढ़ाने का वर्णन हो उसे जरा चिकित्सा बोलते हैं। और वाजीकरण उसे बोलते हैं जिसमें अल्प शुक्र की वृद्धि हो, जैसे नर और नारी संतान उत्पत्ति के लिए योग्य बन जाए, उसे वाजीकरण चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।